नमस्कार। आज हम आप सभी को एक ऐसा कहानी सुनाएंगे जो बंगाल से शुरू होती है, बिहार से लेके भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड के सितारे से लेके और बंगाल में जाकर फिर खत्म हो जाती है। न जाने या जो कहानी है वो दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी की, उससे भी क्या इनकी कनेक्शन है और बंगाल में ऐसा क्या हो गया, दीदी के साथ ऐसा क्या खेला हो गया जो कनेक्शन उनका भाजपा से जुड़ता हुआ दिख रहा है। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के जाने माने अभिनेता और बिहार के एक छोटे और गरीब घर में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में तो आप सभी को पता होगा। उन माननीय साहब को पहले बीजेपी ने सांसद बनाया पटना साहिब से, उसके बाद उनको प्रलोभन और इतना पकड़ लिया कि उनको केंद्रीय मंत्री का शायद ख्वाब और सपना देखना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने 2019 के चुनाव में कांग्रेस का दामन थाम लिया और उसके बाद कांग्रेस के टिकट पे वो पटना साहिब से एक बार फिर लड़ते हैं, जो उस समय के वर्तमान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के विपक्ष में लड़ते हैं, जिससे उनको करारी हार मिलती है। और उसके बाद फिर जब वो सांसद नहीं बन पाते हैं तो उनकी सांसदी का जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया था। उसके बाद वो टीएमसी में चले जाते हैं, जिसके बाद उनको आसनसोल से टिकट मिल जाता है और वो उपचुनाव में आसनसोल से टीएमसी के सांसद बन जाते हैं। अब आते हैं अपने मेन कहानी पे। ये तो एक शत्रुघ्न सिन्हा का एक छोटा सा परिचय हो गया। अब उनका जो भोजपुरी जगत से क्या संबंध जुड़ रहा है, उसके बाद उनका दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे उनका क्या संबंध बन रहा है, उन तमाम चीजों को अब आपको हम समझाते हैं। आप सभी को पता होगा कि 2019 में भाजपा ने स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह का भी नाम दिया था, जो अनेक क्षेत्र में जाके सांसद के पक्ष में, मुख्यमंत्री विधायक के पक्ष में जाके वो स्टार प्रचार करते थे। लेकिन उनका जो सपना था 2019 में कि लोकसभा चुनाव लड़े और सांसद बन के हम संसद में पहुंचे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया था 2019 में। और 2024 के पहले ही लिस्ट में, जिस लिस्ट में बड़े बड़े नाम का ऐलान हुआ था, स्मृति ईरानी, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमा मालिनी सहित देश के तमाम बड़े जो हस्ती है उनका जो नाम का जब ऐलान हुआ था, उसमें एक नाम भोजपुरी जगत के कहे सबसे बड़े हाईएस्ट पेइंग एक्टर और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को भी आसनसोल से टिकट मिल गया था। जिसके बाद पवन सिंह ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को तो शुक्रिया अदा किया था, लेकिन उनके कुछ दिन बाद ही, यानी कि 2 दिन पहले ही उनका यह एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था आसनसोल से। इसका क्या जो कारण है, कारण ये भी हो सकता है कि वो 2 बिहारी एक साथ नहीं लड़ सकते। उसके बाद उनका जो एक ये भी अभिनेता और एक जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो भी अभिनेता है, एक ये कारण भी हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो दीदी का गढ़ है आसनसोल, उनसे हो सके तो उनको कहीं जीत ना मिलती, ये भी डर सता रहा होगा और उन्होंने बिहार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। आपको हम एक ट्वीट दिखा रहे हैं, जो ट्वीट आप सभी देखिए और इसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि वो आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिए हैं। और जो भाजपा की पहली लिस्ट थी उनमें इनका भी नाम आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा गया था भाजपा के द्वारा, लेकिन ये चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिए हैं। इसके पीछे का क्या कारण है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा आप तमाम लोगों को या अपडेट देंगे। का कनेक्शन जैसे बंगाल से शुरू होता है, बंगाल के एक बहुत बड़े औद्योगिक शहर आसनसोल से शुरू होता है, जहां से पवन सिंह का कनेक्शन दिल्ली के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ जुड़ता है। और उसके बाद जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनको मनचाहत और उनका कोई विरोध इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो एक बिहारी होते हैं, और अनेकों जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी कारण से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और भाजपा उनको कहीं और से टिकट दे दे है। ठीक उसी प्रकार दिल्ली दीदी से शुरू होकर फिर शत्रुघ्न सिन्हा के इर्द गिर्द घूमते हुए बॉलीवुड जगत के तमाम हस्तियों के बाद फिर
ये भोजपुरी जगत के पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमते हुए ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली तक पहुंच जाता है। पवन सिंह का ये सबसे बड़ी अपडेट है कि वो आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिए हैं। बाकी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए।